एक बुंदेली कहावत है, लबरा बड़ा कि दोदा बड़ा। तो आप जानते हैं कि कौन बड़ा? योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहां आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े वचन देके जाते हैं। आपने अब खुद परख लिया है कि उन वचनों को किस तरह से वो निभाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। मैं हूं किरण। बुंदेलखंड की वीर भूमि महोबा में प्रियंका गांधी ने ऐतिहासिक रैली को संबोधित करते हुए वादा किया कि जो प्रतिज्ञा वे करके जा रही हैं उसे पूरा करेंगी। और इस दौरान उनके द्वारा बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूरों को बस उपलब्ध नहीं करा पाए, वे अपनी रैली में सरकारी बसों के माध्यम से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने बुंदेली कहावत में लबरा बड़ा या दौंदा कहकर पीएम मोदी को झूठ बोलने वाला कह दिया। एक बुंदेली कहावत है, लबरा बड़ा कि दोदा बड़ा। तो आप जानते हैं कि कौन बड़ा? योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहां आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े वचन देके जाते हैं। आपने अब खुद परख लिया है कि उन वचनों को किस तरह से वो निभाते हैं। उनके द्वारा सपा और बसपा पर भी निशाना साधा गया है। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बुंदेलखंडी इकट्ठा दिखाई दिए। पूरा मैदान भीड़ से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। प्रियंका के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी महोबा पहुंचे हुए थे। दरअसल राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस ने भी अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत महोबा से की है। पूर्व में इसी महोबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। ऐसे में प्रियंका गांधी द्वारा महोबा के छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिज्ञा रैली में पहुंचकर वहां इकट्ठा भीड़ को संबोधित किया गया। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले मौजूद लोगों का बुंदेलखंडी भाषा में राम राम बोलकर अभिवादन किया। इसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि जब कांग्रेस सरकार थी तो यहाँ विकास हो रहा था, चाहे बुंदेलखंड पैकेज की बात हो, नवोदय स्कूल का फैला हुआ जाल, अस्पताल, कॉलेज, सड़कें, सब कांग्रेस सरकार की ही देन है। आइए आपको दिखाते हैं प्रियंका की रैली को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा गया। गांधी साथ आवाज लखनऊ तक जानी चाहिए, योगी को सुननी चाहिए। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। बुंदेलखंड के सब भैया बहनन को राम राम और सब मड़ियन को, सब मोड़ियन को बहुत बहुत प्यार। हमारे बड़े भाग कि हमको आना उदल, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, महाराजा छत्रसाल, दीवान हरदौलजू, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की महान और वीरों की धरती पर आवे को मौका मिलो। महोबा वालों, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक तरह से थोड़ा दुख भी है। जब बारिश हुई तो बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अगर अच्छी खाद डाल दूं तो फसल अच्छी तरह से उग जाएगी। तो खाद वितरण केंद्र में गए, वहां पे उन्होंने लाइन लगी थी, लाइन में खड़े हो गए। 2-3 दिन लाइन में खड़े रहे, घर नहीं आए, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, जो भी आसपास मिल रहा था वो मिल गया, पीने को पानी नहीं मिला। लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। जो 2 किसानों ने आत्महत्या की वे भी लाइन में खड़े खड़े मायूस हो गए, खाद खत्म हो गई, उनकी बारी नहीं आई। 2.5 लाख 3 लाख का कर्ज था। फिलहाल उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया और कहा जितनी प्रतिज्ञाएं और वचन महोबा में दिए हैं सरकार आने पर सबको पूरा करेंगे। अधिकारियों ने एक वसूली गैंग बना रखी है। आपने देखा होगा कि कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की किस तरह से हत्या हुई। आज भी उनके हत्यारे फरार हैं, आज भी उनको पकड़ा नहीं है।
बुंदेलखंड पर्यटन में बुंदेलखंड एकदम आगे बढ़ सकता था। यहाँ अपार संभावनाएं हैं। भाजपा के विधायक पर्यटन के नाम पर जमीन कब्जे कर रहे हैं, अवैध धंधा कर रहे हैं, गौशालाओं के नाम पर धंधा कर रहे हैं। गौशालाओं की बुरी हालत है। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।